Good morning, Class 6th. So, students, in the previous classes, we have started our chapter number 3, Motions of the Earth. This chapter is related to a geography portion. We have done chapter number 1 and 2 of geography portion in the previous classes already. So, अगर मैं बात करूँ अर्थ के मोशंस की तो इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन मीन्स अपनी ही एक्सिस पे एक बार पूरा रोटेट कर जाना, मूवमेंट करना एक बार. तो ये जो रोटेशन अर्थ करती है वो करती है लगभग एक दिन के अंदर. और वहीं हम लोगों ने देख लिया था स्पिनिंग ऑन इट्स स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. डायरेक्शन इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट. द डायरेक्शन ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ जो है वो मूव करती है. एक दिन में मूव कर लेती है 24 घंटे, मतलब 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट एंड सम सेकेंड्स इसमें वो अर्थ रोटेट करती है. इफेक्ट्स भी हम लोगों ने देख लेते हैं कि अर्थ की रोटेशन करने की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं. आपका डस्क एंड डॉन वी हैव ऑल्सो डन, कि संध्या का टाइम कैसा होता है और सुबह का टाइम कैसा होता है. उसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया था इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ रोटेशन की. रोटेशन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं. अगर वो अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो क्या हो जाएगा. उसके बाद हम लोगों ने रिवॉल्यूशन भी कर लिया था. रिवॉल्यूशन का मतलब है अपने फिक्स पाथ पर, ये जो रेड कलर का आपको पाथ दिख रहा है, अपने फिक्स पाथ पर जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, मीन्स अर्थ का मूवमेंट चारों तरफ हो रहा है उसके, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते थे. उसके बाद जिसकी वजह से बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं वो हुए हैं, अब वो हम पढ़ेंगे effects of earth revolution in this class. So let's start with our today's topic. The revolution of the earth along with its inclined axis determine the primary distribution of sun's energy throughout the year. See, sun की एनर्जी थ्रू आउट द ईयर भी नहीं, अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो सामने से जो अभी लाइट मेरे पास आ रही है उसको 2 मिनट के लिए अगर हम सन माने तो ये देखिए जो लाइट है वो यहाँ पड़ रही है और इस साइड बिल्कुल लाइट ही पड़ रही है, तो यहाँ डे हो जाएगा, यहाँ नाइट हो जाएगी. ये तो डेली बेसिस की बात होगी कि अर्थ इस तरीके से मूव करती है तो यहाँ दिन आता जाता है. वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट है मेरा, ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब अर्थ आपकी मूव कर रही है तो सन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सनलाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग रहता है. बट यहाँ तो हम बात करें रिवॉल्यूशन की. इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विथ इट्स इंक्लाइन एक्सिस डिटरमाइन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर आप लोग, मैं इसे और बड़ा कर देती हूँ इस पिक्चर को, यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि अलग अलग जगह पर किस तरीके से जो सनलाइट है वो पड़ रही है. अब जब सनलाइट भी, अब ये देखिएगा कि अर्थ आपकी हल्की सी टिल्टेड है, इस पर फोकस करना है हम लोगों को. ये आपका एक्सिस हो गया, ये ध्यान रखते हुए आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट को कवर अप कर रहे हैं हम लोग. तो अर्थ अपनी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से सन की एनर्जी अलग अलग जगह पर साल भर अलग अलग पड़ती है. इट्स प्राइमरी इफेक्ट इज द अकरेंस ऑफ द डिफरेंट सीजन्स थ्रू आउट द ईयर. इस वजह से सन की जो धूप है अलग अलग जगह पर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग पड़ती है. इस वजह से हम लोग सीजन्स भी महसूस करते हैं. द वेराइंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर throughout the earth are a result of this. जैसे मैं बात कर रही हूँ, जब गर्मियाँ होती है तो 13 से 14 घंटे का दिन हो रहा है. अभी के टाइम की बात करूँ 8 बजे या 7:30 बजे तक भी एकदम दिन रहता है. बशर्ते हम सर्दियों की बात करें तो 7:30 बजे या 6 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है जिसकी हद नहीं है. तो यहाँ बात यही कर रहे हैं कि जो डिफरेंट लेंथ है, लेंथ भी दिन और रात की है तो उतनी ही, 24 घंटे तो 24 घंटे, ऐसा नहीं है कि बढ़ा देंगे 24 का 26 घंटे कर देंगे या फिर 20 घंटे कर देंगे. लेंथ कैसे, सूरज की रोशनी आप तक कितनी पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, वो भी आपके सीजन्स में इंक्लूडेड है. वो भी आपके डे एंड नाइट के लेंथ पर डिपेंडेंट करता है आपके अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें अकर कर रही हैं. तो जितनी ज़्यादा धूप होगी उस हिसाब से आपका सीज़न होगा. जितनी ज़्यादा टाइम तक जो सन की रेज है अर्थ की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ेगी उतनी ज़्यादा ही अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स की अकरेंस होगी. Now we will move forward to our next topic, which is again related to this portion. Which portion? The effects of Earth's revolution. So the next topic is phenomena of the season. So the entire year is mainly divided into 4 seasons: spring season, summer, autumn and winter. ये 4 seasons हमारे पूरे अर्थ पर एक तरीके से फैले हुए हैं. एक तरीके से यही सीजन चेंज होके पहले कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, इस तरीके से. It is based on the tilt of the Earth's axis and revolution.
revolution, which position is the place nearest or farthest from the sun. It determines the intensity of the sun's energy received by that place at a particular time of year and hence warmth or cold. देखिए, किसी भी गर्म चीज़ के हम बहुत ज़्यादा पास होंगे तो हम तक गर्मी जल्दी पहुँचेगी और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पहुँचेगी, और किसी गर्म चीज़ के हम जितना दूर होंगे इंटेंसिटी के साथ उतना ही कम हम पर हीट का असर पड़ेगा। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग देखा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, तो इस वाले पोर्शन पे अभी सनलाइट बहुत पास से पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से आपकी अर्थ हल्की सी टिल्टेड है, ऊपर से उधर झुकी हुई है, तो उधर क्या है, उधर विंटर सीजन होता है क्योंकि सन की जो रेज है वो तिरछी पड़ रही है उधर, और नीचे से एकदम सीधी पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर समर सीजन होगा। जहाँ पर एकदम सीधी पड़ेंगी वहाँ समर सीजन, जितना ज़्यादा पास से पड़ेंगी वहाँ समर सीजन, और जितना ज़्यादा दूर से जाएंगी वहाँ विंटर सीजन। अब देखिए, ये अर्थ पहले यहाँ पर जो अर्थ थी उधर की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए इधर विंटर हो गया था, इधर समर, और वहीं पर अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर अर्थ उल्टा झुकी हुई है, सन की डायरेक्शन की तरफ झुकी हुई, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट। तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, क्योंकि यहाँ पर स्लैंटी वेव्स आ रही हैं। स्लैंटी मीन्स तिरछी किरणें जा रही हैं, तो अर्थ से जितना ज़्यादा पास या फिर जितनी ज़्यादा आप लोगों की टिल्टेशन है, बिकॉज अर्थ टिल्टेड है ना, तो इस तरीके से जब वो मूव करेगी तो टिल्टेड भाग जहाँ सन के ज़्यादा पास होगा वहाँ पर समर सीजन, टिल्टेड भाग जितना दूर होगा वहाँ पर विंटर सीजन होगा। सो सन की एनर्जी जितनी ज़्यादा आप रिसीव करते हो पर्टिकुलर टाइम ईयर में, उस हिसाब से वार्मथ एंड कोल्डनेस मिलती है आपको, उस हिसाब से आपके सीजन बदलते हैं। This the position of the earth in its annual journey means we are relating this from the revolution point. So around the sun, main reason why we experience seasons, because the earth's rotational axis is not perpendicular to the orbital plane. Because of its axial tilt, the angle of sun rays hitting a point on earth's surface changes with time here. इसके लिए वापस हम हमारी वाटर बोतल की हेल्प लेते। देखिए, सी अर्थ इज tilted on the angle of 23 डिग्री हाफ मिनट, इस तरीके से झुकी हुई है। अब ये अर्थ रोटेट कैसे करेगी, अभी मैं सन की बात कर रही हूँ, सन यहाँ से आ रहा है, तो सब जब सन यहाँ से आएगा, मतलब सन तो नहीं, हम लोग यहाँ पर है, तो सन की रोशनी ज़्यादा कहाँ पड़ रही है, सदर्न पोर्शन पे, और तिरछी कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर। वहीं ये जो अर्थ है इस तरीके से घूमती 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 ऐसे आ गई, ठीक है। एक मिनट, ऐसी थी, यहाँ सामने ही कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर ही घुमा दूँ। अब क्या है, अब सन की रोशनी कहाँ ज़्यादा आएगी, अब सन की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में कम। तो इस तरीके से जो आपकी अर्थ है इस तरीके से हल्की सी टिल्टेड है, जहाँ सन की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर आपका समर सीजन हो जाएगा। वहीं घूमती 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 जब ये वापस आती है तो यहाँ समर सीजन, यहाँ विंटर सीजन, इस तरीके से। बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर होती, इस तरीके से होती, तो हर बार हर जगह सन की रोशनी जो है बिल्कुल इक्वल होती, सीजन्स वगैरह की अक्रेंस हम लोग नहीं देख पाते। सो बिकॉज अर्थ इज़ लिटिल टिल्टेड ऑन द डिग्री ऑफ 23.5 मिनट, दैट्स वाई हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, सॉरी हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हमारे चेंजेस ऑफ सीजन्स को। सो रोटेशनल एक्सिस क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, दैट्स वाई ऑर्बिटल प्लेन में जब वो टिल्ट करती हुई घूमती है तो सन की रेज हिट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट सरफेस को, बिकॉज ऑफ दैट द सीजन्स आर चेंजिंग। ओके, सो इस पिक्चर से एक बार और क्लियर करते हैं, यहाँ हल्के से टिल्टेड है, इधर की तरफ झुकी हुई है। सो बिकॉज ऑफ दिस द सीजन्स अकर विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न सीजन इन द southern hemisphere, and here spring equinox, autumn equinox we are experiencing. Here summer is in the northern hemisphere and winter is in the winter is in the southern hemisphere. So by this topic I hope you all have done what do you mean by seasons, what do you mean by phenomena of seasons, किस तरीके से आपके 4 seasons आते हैं, किस तरीके से because of the tiltation of the earth आपके जो seasons हैं वो सारे के सारे change out होते हैं। So इस point के अंदर हम लोगों ने rotation पहले कवर कर चुके थे, हम लोग रिवॉल्यूशन पहले कवर कर चुके थे, हम लोग इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन कर चुके थे, अगर अर्थ आपकी एक जगह रुक जाएगी तब क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ अब हम लोगों ने इस क्लास में इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन भी कर लिया है कि अर्थ अगर रिवॉल्व हो रही है तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि आपके सीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सीजन यानी मौसम बदलते हैं। अगर अर्थ बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर घूमेगी तो सीजन्स क्या है, कैसे चेंज होंगे, सब जगह बराबर धूप, बराबर जो सनलाइट है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द रोटेशन डे और नाइट होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन एक साल हो रहा है 365 डेज समथिंग, एंड 365 डेज
प्लस वन फोर्थ ऑल्सो। एंड बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन आपके सीजन्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी अर्थ टिल्टेड टिल्टेड मैनर में जब रिवोल्यूशन लगाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग बात करें कि टिल्टेशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस हो रहे हैं और जो सन रेज हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पड़ गए इस वजह से। So I hope you all have done this topic, the phenomena of seasons and the effects of Earth's revolution also. So that's it for today's class. If you have any problem, you can ask to me. Thank you.